बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सैटरडे को प्लान बना जी, सुबह संडे है तो बच्चों को कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाते हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा होने वाला था संडे को, तो हमने सोचा कि क्यों ना न्यूयॉर्क सिटी जाएं क्योंकि वहाँ पे सारी वॉक करनी पड़ती है तो वेदर अच्छा रहेगा। इस वक्त अमेरिका में भी खूब किस्म की गर्मी पड़ रही है तो हमने सोचा कि ये क्लाउडी वेदर जो है वो बेटर रहेगा वहाँ पे जाके वॉक करने के लिए। तो इस वक्त हम लोग जा रहे थे न्यूयॉर्क सिटी। गो कि पूरा न्यूयॉर्क सिटी आप एक दिन में तो विज़िट नहीं कर सकते, लेकिन अब देखते हैं हम कितनी अट्रैक्शंस इसकी विज़िट करते हैं। यूजुअली हम यहाँ पे आते हैं विंटर्स में, और विंटर में जब हम आते हैं तो काफ़ी चीज़ें तो हमने इसकी ऑलरेडी देख रखी हैं, जैसे कि टाइम स्क्वायर एंड हडसन यार्ड वगैरह। आज हमारा वैसे प्लान है कि हम लोग जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने। अच्छा, यहाँ से हम उस स्टॉप पे जा रहे हैं जहाँ पे सिटी क्रूज़ जाता है पूरे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को विज़िट कराने के लिए, लेकिन ये रास्ते में सारे के सारे स्कैमर्स थे जो कि हमें टिकट सेल कर रहे थे एंड दे वर सेलिंग अडल्ट टिकट्स इन $40, और जो छोटे बच्चे थे लाइक 7 years ओल्ड उनको वो फ्री लेके जा रहे थे। एक्चुअल टिकट प्राइस अभी आपके जो है वो स्क्रीन पे आ रही होगी। ये एक्चुअल टिकट प्राइस है, वो हमें अडल्ट $40 का दे रहे थे और फ्यू किड्स वो हमें जो है वो स्पेयर कर रहे थे, लाइक वो फ्री कह रहे थे कि आप जा सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा स्कैम था। अगर आप भी विज़िट करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पे आके, जहाँ पे डॉक है इस क्रूज़ का, वहाँ पे आके उनके प्रॉपर ऑफिस से ओरिजिनल टिकट्स बाय करें। डू नॉट बाय टिकट्स इन ब्लैक। अच्छा जी, खैर लंबी लंबी लाइनों में लगने के बाद और सारी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग कराने के बाद अब हम लोग जो है वो बोर्ड हो रहे हैं सिटी क्रूज़ पे। वेदर इंतहाई हसीन था, हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, जितने भी क्लाउड्स थे उनकी वजह से जो हब्स होना चाहिए था वो नहीं था। मे बी इट वॉज़ बिकॉज कि हम लोग वो ओशन पे थे। अगर आप भी सिटी आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो किसी ऐसे ही दिन का चूज़ करें, किसी ऐसे दिन को जिसमें आपके पास जो है वो वेदर क्लाउडी हो। खैर हल्की फुल्की रिमझिम भी रही, सारा दिन ड्रिजलिंग भी थी, लेकिन ओवरऑल हमें बहुत ही मज़ा आया। आप जो है वो सन के टैन से तो एटलीस्ट बच जाते हैं, और जब सूरज है यहाँ पे अमेरिका में वो उसकी रेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। जब आप सूरज में वॉक करते हैं या सूरज में बाहर निकलते हैं तो एक शदीद किस्म का हेडेक होता है जिसका आपको सामना करना पड़ता है। सो ट्राई टू चेक वेदर बिफोर विजिटिंग न्यूयॉर्क सिटी। अच्छा जी, इस वक्त जो है वो सिटी क्रूज़, स्टैचू सिटी क्रूज़ जो है वो सिटी को पीछे छोड़ते हुए जा रहा था आइलैंड की तरफ, उस आइलैंड पे जिस पे बना हुआ है मोनूमेंट। ये क्रूज़ जो है वो हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आइलैंड पे लेके जाएगी और एलिस आइलैंड पे जहाँ पे कोई एक म्यूज़ियम बना हुआ है वहाँ पे, और ये ब्रुकलिन ब्रिज का जो है वो व्यू दिखाते हुए हमें वापस लेके आएगी जहाँ से इसने हमें बोर्ड किया। अच्छा जी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो एक मोनूमेंट है जिसको इन्होंने एक आइलैंड के ऊपर बनाया हुआ है, जो कि डिपिक्ट करता है, एज द नेम इंडिकेट्स, लिबर्टी को ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ अमेरिका, चाहे वो इमिग्रेंट हैं और चाहे वो यहाँ के नेशनल्स हैं। ये मोनूमेंट जो है ये एक औरत का है मोनूमेंट, और इसने टॉर्च हैंड में पकड़ी हुई है जिसका एक फ्लेम है जो कि लाइट अप होता है। अच्छा जी, ये भी आइलैंड का डॉक है जहाँ पे हमारा जो क्रूज़ है वो उतारेगा सारे के सारे विज़िटर्स को, और ये जितने भी लाइन में लगे हुए विज़िटर्स हैं इनको यहाँ से हम पिक करेंगे, आई मीन शिप पिक करेगा और वो वापस लेकर जाएगा उस जगह पे जहाँ से इनको बोर्ड किया गया था। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ पे चाहे तो आप आइलैंड पे उतरें, वहाँ पे आप अपने थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट करें, पिक्चर्स बनाएं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ, और आप शिप के ऊपर ही रहें, और बस वो जब दूसरे पैसेंजर्स को, विज़िटर्स को बोर्ड कर लेगा तो वो आपको उसके साथ ही टुगेदर नेक्स्ट स्पॉट पे ले जाएगा, और वो जो नेक्स्ट अट्रैक्शन है विज़िट करने के लिए वो आइलस आइलैंड है जहाँ पे एक म्यूज़ियम है जिसको लोग विज़िट करने जाते हैं। ये क्रूज़ जो है वो 20-20 मिनट्स के गैप्स के साथ चलता रहता है। अगर आप एक आइलैंड पे उतर गए और वहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम पे दूसरे आए हुए क्रूज़ के ऊपर बोर्ड होके तो वापस जा सकते हैं उसी जगह पे जहाँ से आपने बोर्ड किया था। वेदर बहुत ही अच्छा था, ओशन पे बड़ी अच्छी हवा लग रही थी। अच्छा, अगर आप टिकट्स को स्किप करना चाहते हैं तो ये स्टेटन आइलैंड फेरी है, ये बिल्कुल फ्री है और ये स्टेटन आइलैंड से ही चलती है। तो अगर आपने आना है और आप ये अवॉइड करना चाहते हैं टिकट्स वाला काम, तो आप जो है स्टेटन आइलैंड फेरी पे भी आ सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग सारा विज़िट करके तो वापस आ चुके हैं। इस वक्त तक जो है अभी सिर्फ हमें ओशन सिकनेस थोड़ी बहुत फ़ील हुई, जो कि पानी पे जाने से आई थिंक बहुत से लोगों को फ़ील होती है। तो अगर आपको भी ओशन सिकनेस फ़ील होती है तो आप अपने साथ कोई मेडिसिन रख के लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ से वॉक करके हम लोग जा रहे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ से अब हम लोग खाएंगे कुछ खाना पीना। जब भी बच्चों के साथ आप आएँ, कहीं घूमने के लिए आएँ, स्पेशली वॉक वाली जगह पे आएँ,
जहाँ पे आपको लॉट ऑफ वॉक करनी हो, तो इतना आप अपना स्टेमिना लेके आएँ साथ कि आप बच्चों के साथ डील कर सकें, क्योंकि बच्चों ने जगह जगह पे कहना होता है वी आर थर्स्टी एंड वी आर हंग्री। सो अभी भी वो यही कह रहे थे कि वी आर हंग्री। आपको स्नैक का पैक भी खुला हुआ नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ पे हम लोग खाएंगे जैरो। जैरो एक हलाल प्लेटर है जो कि बहुत ही फेमस है अमेरिका में, और ये राइस का एक प्लेटर होता है जिसके ऊपर वो आपको चिकन ग्रिल हुआ हुआ बोनलेस चिकन ग्रिल और बीफ और लैम डाल के देते हैं। साथ में वो सॉस देते हैं, वाइट सॉस, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पे अमेरिका में हलाल गाइस की, और साथ में होती है हॉट सॉस। हलाल फूड जो है वो आपको जगह जगह पे मिल जाएगा न्यूयॉर्क सिटी में। हलाल फूड की कोई परेशानी वाली बात नहीं है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अगर आप घूमने आ रहे हैं किसी और स्टेट से। प्राइसेस भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही प्राइसेस हैं जैसे कि दूसरी रिफ़्रेशमेंट शॉप्स पे होती हैं। जैसे फ़्राइज़ हैं तो वो $5 के फ़्राइज़ हैं जो अभी आपने देखे थे। फ्रूट के कप, तो वो फ्रूट के कप भी $5 के थे। इसी तरह से जैरो है तो जैरो हलाल का इसकी जैरो वो भी कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा जी, ये ज़रा सिटी की वाइब आप चेक करें, कितनी एक अलग ही वाइब है। एक मतलब एक ज़िंदगी का एहसास जिसको कहते हैं, एक लाइवलीनेस का जो एहसास है आपको वो होता है इधर न्यूयॉर्क सिटी में आके। आप कह लेंगे अमेरिका का पता ही तब चलता है जब आप न्यूयॉर्क सिटी में जाते हैं। वहाँ पे वॉक करते हुए आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितने माइल्स कितने स्टेप्स कर लिए हैं। एक अजीब ही व्यू होता है, एक बड़ा ही मेस्मराइजिंग व्यू होता है वो इतनी टॉल बिल्डिंग्स का, एंड एवरीबडी इज़ वॉकिंग ओवर देयर। सो आपको सही पता तब चलता है कि आप अमेरिका में हैं। अच्छा जी, अब वो जैरो का प्लेटर खा लेने के बाद अब हम हैं देसी, तो देसियों को खाने के बाद चाय तो चाहिए होती है फ़ौरन से। तो अभी हम लोगों ने स्टॉप किया था कश्मीर 9 रेस्टोरेंट पे, जहाँ से हम लोगों ने बाय की ये चाय। कुछ हमारे बच्चों को जैरो पसंद नहीं थी तो उनके लिए हमने ले लिए थे नान कबाब। अभी आप देखेंगे बादल काफ़ी ज़्यादा गहरे हो गए, हमें लग रहा था कि यहाँ पे लिटिल पार्क की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे मस्ट रेन होगी। अच्छा जी, बड़ी मुश्किल से हमने पार्किंग वगैरह ढूंढी यहाँ पे लिटिल पार्क को विज़िट करने के लिए। ये एक एरिया है, ये भी न्यूयॉर्क सिटी की एक अट्रैक्शन है, न्यू बना है। लेकिन जब हमने पार्किंग वगैरह ढूंढ ली, पार्किंग स्पॉट ढूंढ लिए, तो उसके बाद जो है वो बहुत ही शदीद बारिश होना शुरू हो गई थी। लेकिन थी ये बारिश कोई 40 मिनट्स के लिए ही, जिसके लिए हम लोगों ने फिर वो ब्रिज के नीचे जो है वो शेल्टर कर लिया था। ये भी एक न्यू ही एक्सपीरियंस था। सिर्फ रेनिंग नहीं थी, रेनिंग के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा विंडी वेदर हो गया था और बच्चों ने काफ़ी फ़न किया बारिश में भाग के शेल्टर फाइंड करने के लिए। और खूब जी बारिश हुई, हम लोगों ने रुक के बारिश को एंजॉय किया वहाँ पे। यहाँ से अब हम लोग अपने पार्किंग स्पॉट तक भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अगर जाते तो जाने तक तो हम फुल जो है वो गीले हो जाते। अच्छा जी, जब बारिश रुक गई और हम लोग चले गए अपने पार्किंग स्पॉट्स की तरफ, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि जाया जाए ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर। जी, तो पार्किंग फाइंड कर लेने के बाद ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ जाते हुए ये सारे व्यूज़ थे टॉल बिल्डिंग्स के, स्काई स्क्रैपर्स के, जो कि मैंने कैप्चर किए हैं अपने फ़ोन के अंदर। हम लोग माशाल्लाह से 10 किड्स थे और साथ में हमारे जो अडल्ट्स थे वो 5 अडल्ट्स थे। ये न्यूयॉर्क सिटी की कोर्ट की बिल्डिंग है जो कि अभी आपको नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब ये आ गया है वो वाला स्पॉट जहाँ से अब हम लोग जाएंगे ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर। ब्रुकलिन ब्रिज जो है वो सारा वॉकिंग ट्रैक है, उसके ऊपर अच्छा सा व्यू है जब बिल्कुल आप टॉप पे चले जाते हैं। बहुत सी बॉलीवुड की मूवीज़ जो हैं वो यहाँ पे ब्रुकलिन ब्रिज पे उनके सॉन्ग्स जो हैं वो शूट हुए हुए हैं। न्यूयॉर्क सिटी की जितनी भी अट्रैक्शन है उसमें ज़्यादा वॉकिंग का काम है और ज़्यादा एक्चुअल में व्यूज़ का काम है कि यहाँ पे बड़ा मैग्निफिसेंट व्यूज़ आता है, यहाँ पे मेस्मराइजिंग व्यू आता है। रेस्ट यहाँ पे नाइट के टाइम का व्यू है जो कि आपको आता है टाइम स्क्वायर से, काफ़ी ज़्यादा लाइट अप हुई होती है हर चीज़। और ये स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स जो हैं ये भी काफ़ी लाइट अप होती हैं नाइट के व्यू में। अच्छा जी, ये वो ब्रुकलिन ब्रिज है जिसको पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं। हमारे साथ जो बच्चे थे उनके स्टॉलर थे, 1-2 स्टॉलर था हमारे पास, और जो इन बच्चों का हमारे पास स्टॉलर नहीं था उनको हमने उठा के इस ब्रिज के ऊपर जो है वो हम लेके आए हैं। और अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी को विज़िट करने के लिए तो आप उनके स्टॉलर मस्त लेके आएँ। और ये ब्रिज जो कि इंक्लाइन में था तो लग पता गया था इसके टॉप तक जाने के लिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं था।
एक तरफ से आपने चढ़ना है और दूसरी तरफ से ऑब्वियसली आपने जो है वो ब्रिज से नीचे उतर जाना है, लेकिन हम लोग इस साइड से गए थे उसी साइड से ही हम लोग वापस आ गए थे। अच्छा जी, ये पूरा व्यू है न्यूयॉर्क सिटी के सारी टॉल बिल्डिंग्स का। ये साथ में जो है वो आपको ओशन नज़र आ रहा है, ये पूरा व्यू है, नीचे से रोड है और ये देखें। अच्छा जी, हम यूजुअली देसियों को और पाकिस्तानियों को ब्लेम करते रहते हैं कि वो जहाँ जाते हैं चीज़ें लिख के आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि डिफरेंट नेशनलिटी के लोगों ने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आई वॉज़ हेयर, और आगे डेट लिखी हुई है और फ्यू मैसेजेस भी लिखे हुए हैं कि कौन किसका फ्रेंड है एंड ऑल दैट। और लोगों ने यहाँ पे अपने लॉक भी लगाए हुए थे, फ्रेंडशिप लॉक्स कह सकते हैं आप उनको। तो ह्यूमन नेचर या ह्यूमन साइकोलॉजी तो सेम ही है, चाहे आप किसी भी नेशनलिटी से बिलोंग करते हो, आपने करने तो सेम ही काम होते हैं। अच्छा, बारिश के बाद जब भी धूप निकलती है हल्की सी, तो अमेरिका में रेनबो ज़रूर बनती है। और ये देखें कितनी ब्यूटीफुल व्यू हो गया है रेनबो का, और ये डबल रेनबो आपको नज़र आ रही होगी कैमरे में बनी हुई। एक जो है वो डार्क है और दूसरी जो है वो थोड़ी सी लाइट है। तो सारे वहाँ पे जितने भी विजिटर्स थे, दे वर लाइक ओह लुक एट द रेनबो, एंड दे वर लाइक कैप्चरिंग इट इन द फ़ोन कैमराज एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, अब टाइम हो गया है ये सनसेट का। ये सनसेट का व्यू चेक करें आप, उस साइड पे सनसेट हो रहा है, सामने इसके ओशन है, एक पार्क है, और कितना ही ब्यूटीफुल सनसेट का व्यू था। बस न्यूयॉर्क सिटी में सारा काम जो है वो मेस्मराइजिंग व्यूज़ का ही है। और अब ये नाइट टाइम का व्यू है, लाइट अप हुई हुई है सारे के सारी टॉल स्काई स्क्रैपर्स। अच्छा जी, इस वक्त तक हमें लग चुकी थी खूब किस्म की भूख। अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू जर्सी की साइड पे, जर्सी सिटी की साइड पे। वहाँ पे हम लोग समोसा पैराडाइज़ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग खाएंगे कुछ खाना पीना। इस वक्त फ़्लाइट्स का टाइम है, हम लोग थोड़ा एयरपोर्ट के करीब रहते हैं, तो पीछे से जो है वो आपको काफ़ी आवाज़ आ रही होगी प्लेन्स की टेक ऑफ़ करने की और लैंड करने की। अच्छा जी, जर्सी सिटी के अंदर एक बिग पॉपुलेशन रहती है हम देसियों की। ये इंडिया स्क्वायर है, इंडियन स्क्वायर। यहाँ पे सारी इंडियंस की शॉप हैं, यहाँ पे बंगाली रहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जर्सी सिटी में रहते हैं। तो अभी आप इस अगले क्लिप में अंदाज़ा लगाइएगा कि कितनी रौनक जो है वो इसमें है जर्सी सिटी में इस टाइम पे। यहाँ पे हम लोग यूजुअली जलेबियाँ और समोसे लेते हैं समोसा पैराडाइज से। तो ये हमारा आज का पूरा डे का टूर था। आगे से मैंने खाने का कैप्चर नहीं किया क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा शदीद लगी हुई थी और बच्चे काफ़ी तंग कर रहे थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। पीछे से मेरे बच्चों की भी आवाज़ आ रही है, इट्स अर्ली मॉर्निंग इन अमेरिका, तो वो लोग भी उठ गए हैं। So please subscribe my channel and share it with your friends, and also give me a thumbs up. Till the next video, Allah Hafiz.